हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जनजातीय समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा सोशियोलॉजी का। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के अलावा सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिल जाएगी। बिहार पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इस यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर है, इसमें भी आपको कुछ छूट दी गई है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के अलावा नोट्स शामिल हैं। बात की जाए जीआईसी के एग्जाम के लिए, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको समाजशास्त्र के अलावा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और इस परीक्षा के लिए भी यानी कि जीआईसी एग्जाम के लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें केवल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड अभी कराए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड फर्स्ट पेपर जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अलावा उसका जो समान अध्ययन है, जीके है पेपर, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पारस्परिकता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पुनर्वितरण, श्रम विभाजन। इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड अगर बात की जाए जनजातीय समाज की, ठीक है, जनजातीय समाज की अगर हम बात करें, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका जनजातीय समाज का एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, विशिष्ट नाम होता है जनजातीय समाज का। इसकी एक सामान्य भाषा होती है, ठीक है, समान भाषा होती है, समान संस्कृति होती है, समान भाषा, समान संस्कृति पाई जाती है। अंतर्विवाहीय समूह है ये, जनजाति कैसा है, अंतर्विवाहीय समूह है। कुछ समान निषेधों का यहाँ पर ये समान निषेध पाए जाते हैं, उनका ये पालन करते हैं। राजनीतिक संगठन में नातेदारी, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, नातेदारी का महत्व होता है, इसमें देखा जाता है, वे ही निर्णय लेते हैं। पारिवारिक व्यवस्था है, ठीक है, इसमें पारिवारिक व्यवस्था भी हमें देखने को मिलेगी। अब पारिवारिक व्यवस्था में ये मातृवंशीय भी हो सकती, मातृवंशीय भी है और पितृवंशीय भी है। ठीक है, मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय, ठीक है, पितृवंशीय परिवार हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें युवा गृह की, ठीक है, युवा गृह भी इसमें देखने को हमें मिलता है। युवा गृह जो कि एक शैक्षणिक संस्था है, जिसमें जो अनमैरिड लोग होते हैं, युवक और युवतियां होती हैं, वे इनमें भाग लेते हैं। अनौपचारिक तरीके से उसमें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और विवाह व्यवस्था की अगर हम बात करें, विवाह व्यवस्था भी इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो विवाह व्यवस्था में आप सेवा विवाह, परीक्षण विवाह, विनिमय विवाह, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मातृवंशीय परिवार में गारो, खासी, यहाँ पर अगर हम मातृवंशीय परिवार की बात करें तो किस किस जनजाति में मातृवंशीय परिवार हमें देखने को मिलेंगे? तो एक तो है गारो जनजाति, ठीक है, गारो जनजाति है। इसके अलावा खासी है, खासी है, नायर है, गारो, खासी, नायर, ये हमें इसमें हमें मातृवंशीय देखने को मिलेगी। मातृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम पितृवंशीय परिवार की बात करते हैं तो ये हमें मीणा जनजाति, गोंड जनजाति और भील जनजाति में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और ये सारी जो विशेषताएं बताई गई हैं ये जनजातीय समाज से संबंधित है। आप इन्हें देखिएगा, विशेषताओं से प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टोडा मुख्यतः है एक, यहाँ पर ऑप्शन है पशुपालक समुदाय, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय, औद्योगिक श्रमिक समुदाय। टोडा मुख्यतः कैसा है समुदाय, कैसी जनजाति है ये टोडा। और टोडा पर अध्ययन किसका रहा है, ठीक है, टोडा पर अध्ययन किसने किया है, रिवर्स ने किया है। टोडा पर अध्ययन किसका रहा है, रिवर्स ने किया है। और टोडा कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये नीलगिरी पहाड़ी की जनजाति है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर या पहाड़ी पर ये पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी की यह जनजाति है, रिवर्स का अध्ययन रहा है। और इसमें भैंस पालन की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, भैंस पालन, ये भैंस पालती है, ठीक है। और ये क्या है, पशुपालक समुदाय है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। भैंस पालन व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर इनकी जो दुग्धशाला होती है, ठीक है, टोडा जनजाति की जो दुग्धशाला है यह मंदिर के समान है, ठीक है। यह कैसा है, मंदिर के समान है, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश, ठीक है, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। दुग्धशाला, टोडा जनजाति की दुग्धशाला मंदिर के समान है, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ये याद रखेंगे आप, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और ये इसमें बहुपति व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, बहुपति विवाह, ठीक है, बहुपति विवाह का प्रचलन है टोडा जनजाति में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जनजाति विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया। घुरिये, मजूमदार, एन.के. बोस, वेरियर एल्विन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में जनजाति विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया था। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, किसने दिया है, यहाँ पर वेरियर एल्विन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और घुरिये ने आत्मसात की नीति की बात की थी। याद रखिएगा, आत्मसात नीति की बात किसने की है, जनजातियों के विकास के लिए, तो ये घुरिये के द्वारा की गई थी। वेरियर एल्विन के द्वारा नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस में है टोटेमवाद, आत्मा का प्रवेश, वर्जन, मंदिर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टोटेमवाद। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, किसने बात की है, दुर्खिम ने की है, ठीक है। और दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है यह किसे बताया गया था, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसको बताया गया था, टोटेमवाद को बताया गया था, ठीक है, टोटेमवाद को बताया गया था। ये याद रखिएगा, टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसका है, दुर्खिम का रहा है, ठीक है। और कहाँ पर अध्ययन किया था इन्होंने, अरुंटा जनजाति पर, ठीक है, अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है अरुंटा जनजाति। फील्ड वर्क से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किसका है। और यहाँ पर मंदिर होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है, थारू, भील, असम की कुकी, नागा। गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति में है, किस जनजाति से है। ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ये सारे टॉपिक्स, इन सभी पर क्लासेस आपकी ले जा चुकी है, जिनका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर होगा भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति यहाँ पर राइट आंसर है। और अगर हम बात करते हैं थारू जनजाति की, तो ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो दीपावली, ठीक है, दीपावली को यह शोक पर्व के रूप में बनाती है, दीपावली को यह शोक पर्व के रूप में बनाती है। और इसमें शिकार नृत्य पाया जाता है। शिकार नृत्य किस जनजाति में देखने को मिलता है, थारू जनजाति में शिकार नृत्य पाया जाता है। यहाँ पर भील जनजाति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति वैश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती है। यहाँ पर ऑप्शंस में है बछड़ा एवं बेड़िया, गोंड एवं भील, थारू एवं मुंडा, पनिका एवं बैगा यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो वैश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती है, बताएं।
कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बछड़ा एवं भेड़िया हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने के कारण क्या है? धार्मिक मान्यता, जनजाति प्रथा, कन्या हत्या या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने के कारण क्या है? कौन सा यहाँ पर सही होगा? टोडा जनजाति पर अभी आपको बताया गया किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का अध्ययन रहा है। पशुपालन की व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कन्या हत्या, ठीक है, कन्यावध प्रथा यहाँ पर पाई जाती है, जिस वजह से कन्याओं यानी कि लड़कियों की संख्या कम हो जाती है और यहाँ पर बहुपति विवाह हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बैगा, एस.सी. रॉय। अब देखिए ये फील्ड वर्क से रिलेटेड प्रश्न है। बैगा, एस.सी. रॉय, अंडमान आइलैंडर्स आर ब्राउन है यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन, भील, टी.बी. नायक, हो, डी.एन. मजूमदार। कौन सा सही नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर देखिए बताना है सही नहीं है। तो हो जनजाति पर मजूमदार का था, भील जनजाति पर टी.बी. नायक ने किया है, भील जनजाति पर गोल गधेड़ो लोक नृत्य पाया जाता है, भील जनजाति से गोल गधेड़ो लोक नृत्य संबंधित हैं। अंडमान आइलैंडर्स यहाँ पर जो फील्ड वर्क रहा है ब्राउन का रहा है, और यहाँ पर बैगा यहाँ पर होगा, ठीक है। बैगा पर एस.सी. रॉय का अध्ययन नहीं रहा है, बैगा जनजाति पर एस.सी. रॉय ने अध्ययन नहीं किया है। फिर किसने किया है? वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन ने किया है। वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर अध्ययन किया है। और यहाँ पर वेरियर एल्विन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने एक तो अलग थलग की नीति की बात की है, जनजातियों से संबंधित, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, उनके विकास से संबंधित जिस नीति की बात की गई थी, तो एक तो इन्होंने अलग थलग नीति की बात की है, ये पूछा जाता है, या अगर हम इसे कहें पृथक्करण की नीति, ठीक है, दोनों ही नाम आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वेरियर एल्विन से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था, या अगर हम इसे कहें राष्ट्रीय उपवन, राष्ट्रीय उपवन, तो ये नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसकी बात भी वेरियर एल्विन के द्वारा की गई है। इनकी अगर हम बुक्स की बात करें तो एक तो इनकी पुस्तक है द बैगा के नाम से, ठीक है, द बैगा, जो कि एक 1939 में आती है। बैगा जनजाति, ये वेरियर एल्विन एमपी में 6 वर्ष तक के रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो भी अध्ययन किया था उससे संबंधित जो पुस्तक है वो द बैगा के नाम से आती है। और एक इनकी पुस्तक है द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब्स, ठीक है, इंडियन ट्राइब है, ये 1955 में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इनकी बुक है मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया, मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया है, जो कि 1949 में आती है, ठीक है, 1949 में आती है। एक इनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ नेफा, और ये आती है 1957 में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे एग्जाम्स में ये पूछी गई है, तो याद रखिएगा। बैगा पर अध्ययन वेरियर एल्विन कर रहा है, द बैगा नाम से इनकी पुस्तक है, 1939 में आती है, और ये सारी बुक्स आप देख लीजिएगा। ये अलग थलग की नीति या पृथक्करण की नीति, राष्ट्रीय उपवन या नेशनल पार्क का इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है, फिलॉसफी ऑफ नेफा करके बुक आती है, ये किसकी है, तो याद रखिएगा वेरियर एल्विन से संबंधित ये पुस्तकें यहाँ पर हैं, ठीक है। और रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर आप विकल्प देख रहे हैं, यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन की अगर हम बात करें तो इनका अध्ययन किस पर रहा है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर किया है? थांगू और बाटू पर, थांगू व बाटू जनजाति है, इस पर अध्ययन किसका रहा है? रेडक्लिफ ब्राउन का रहा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा अरुंटा जनजाति अभी आपको बताया गया है, अरुंटा जनजाति पर किसका रहा है? दुर्खिम का,
अरुंटा जनजाति पर किसने किया है? दुर्खिम ने किया है। जुआंग जनजाति, उड़ीसा की जुआंग जनजाति है, इस पर अध्ययन किसका रहा है? एनके बोस का रहा है, निर्मल कुमार बोस का रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए भूमिज जनजाति, और ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमिज जनजाति पर किसका रहा है? सुरजीत सिन्हा का। ठीक है, भूमिज जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? सुरजीत सिन्हा का रहा है। और ट्रोबियंट द्वीप समूह, ठीक है, ट्रोबियंट द्वीप पर किसका अध्ययन रहा है? मेलानोव्स्की। किसने अध्ययन किया है? मेलानोव्स्की ने। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडमान आइलैंडर्स पर रेडक्लिफ ब्राउन का रहा है, थांगुबाटू पर भी, ठीक है, ये इस तरह से भी पूछा जाता है। भील पर टीबी नायक ने, हो जनजाति पर मजूमदार ने, अरुंटा जनजाति पर दुर्खिम का रहा है, ओडिशा की जुआंग जनजाति पर निर्मल कुमार बोस, एनके बोस का अध्ययन है, और भूमिज पर सुरजीत सिन्हा का रहा है। ट्रोबियंट द्वीप समूह पर मेलानोव्स्की का फील्ड वर्क अध्ययन रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्य रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 1983, 1987। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? 1980 में हुई थी स्टार्ट। ये 1980 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? यहाँ पर ऑप्शंस है उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य का राजपाट जहां निवास करती है, भारत का राष्ट्रपति, आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, या फिर समाज कल्याण विभाग। इनमें से किसके पास यह अधिकार है? भारतीय संविधान के द्वारा यह उसे अधिकार दिया गया है कि किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करे। ये किसके पास अधिकार रहा है? भारत के राष्ट्रपति के पास रहा है। और अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 342, 342। ठीक है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद भी ये पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा? घुरिये, एल्विन, एनके बोस, एससी रॉय। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुरिये हो जाएगा। घुरिये ने आत्मसात नीति की बात की थी। आत्मसात नीति की बात किसने की है? घुरिये ने की है। एल्विन ने पृथक्करण या जिसे हम कहें अलग थलग की नीति की बात की है, पृथक्करण नीति की बात की है एल्विन ने। ठीक है, एनके बोस का अगर हम फील्ड वर्क पूछें, अभी आपको बताया गया है जुआंग पर रहा है, और एससी राव ने उराव जनजाति पर किया है फील्ड वर्क। ठीक है, एससी रॉय ने उराव जनजाति पर अध्ययन किया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है, वह बताना है। यहाँ पर अनुच्छेद आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 343 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और यह संघीय भाषा से संबंधित है। ठीक है, संघीय भाषा से संबंधित है यह अनुच्छेद 343, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन कृषक जनजाति है? खरिया, चेचू, कादर, ओराव। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कृषक जनजाति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ओराव जनजाति कृषक जनजाति है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी आपको बताया है कि यहाँ पर एससी रॉय का अध्ययन रहा है। ओराव जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? एससी रॉय ने किया है। ठीक है, ओराव जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? एससी रॉय का रहा है। और ये याद रखिएगा इसमें ओराव जनजाति में जो स्त्री है, ठीक है, वह हल को स्पर्श नहीं कर सकती है। स्त्री का हल को स्पर्श करना वहां पर वर्जित है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1955, 1961, 1989। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम कौन सा है?
1961 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जे.एच. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया? दलित जाति, बहिष्कृत जातियां, अस्पष्ट जातियां, निम्न जातियां। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जे.एच. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? बहिष्कृत जाति या फिर बाहरी जाति, दोनों ही नाम आप याद रखेंगे, बहिष्कृत जाति या बाहरी जाति। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, घोटुल किसका युवाग्रह है? गोंड, कुकी, खस, थारू। यहाँ पर ऑप्शंस है। घोटुल किसका युवाग्रह है? युवाग्रह एक तरह से शैक्षणिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। युवक युवतियां, इसकी जो अविवाहित युवक युवतियां हैं वे इसकी सदस्य होती हैं। यहाँ पर घोटुल पूछा जा रहा है किसका है? हालांकि वर्तमान समय में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण के वजह से, शिक्षा के वजह से इसका महत्व क्या हो रहा है? युवाग्रह का महत्व हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा? घोटुल किसका है? गोंड जनजाति का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ युवाओं ग्रह की बात कर लेते हैं, या हम कहें युवा ग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो है गिटिओरा। गिटिओरा किसका है युवाग्रह? किस जनजाति में देखने को मिलता है? एक तो जनजाति है हमारी मुंडा जनजाति, ठीक है। इसके अलावा हो जनजाति है और बिरहोर, ठीक है। मुंडा, हो, बिरहोर में गिटिओरा युवाग्रह हमें देखने को मिलता है। रंगभंग की अगर हम बात करें, रंगभंग, तो रंगभंग किस युवाग्रह का है? किस जनजाति का है? भोटिया। याद रखिएगा, भोटिया जनजाति का रंगभंग है। एक है धागर भाषा, धागर भाषा है। तो धागर भाषा किस जनजाति का है? या भूया जनजाति का है। ये कहाँ का है? भूया जनजाति का है। चांग की अगर हम बात करते हैं, चांग किसका युवाग्रह है? खासी जनजाति का। खासी जो कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था जिसमें हमें देखने को मिलती है। नोकपाते किसका है? नोकपाते युवाग्रह किसका है? नोकपाते युवाग्रह किसका है? गारो जनजाति का। गारो जो कि एक मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पर ये क्या है? ये युवाग्रह दिया गया है, बताया गया है आपको, और ये जनजाति है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न युग्म का सही मिलान नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? हो बिहार, खासी, असम, भील, उत्तर प्रदेश, संथाल, बिहार। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। भील उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गुजरात व मध्य प्रदेश की है। गोल गधेड़ो लोक नृत्य इसमें पाया जाता है, ठीक है। गोल गधेड़ो लोक नृत्य, ये नृत्य किससे संबंधित है? भील जनजाति से। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बताएं। यहाँ पर क्या होगा? गद्दी जनजाति किससे संबंधित है? कौन सा व्यवसाय करती है? पशुपालक है, या ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा गद्दी के अलावा टोडा जनजाति, अभी आपको बताया गया, टोडा जनजाति भी पशुपालन करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परिवार होता है? खासी, गोंड, मुरिया, गारो, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है? ये कौन सी जनजाति मातृवंशी है या मात्र सत्तात्मक है? तो यहाँ पर खासी और गारो होगा, और इसके अलावा नायर जनजाति भी याद करिए, नायर जनजाति भी मातृवंशीय है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था उसमें देखने को मिलती है। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए आर्थिक व्यवस्था दी गई है और यहाँ पर एक तरफ जनजातियां हैं, कुकी, भोटिया, कोरबा, कोटा, गोंड जनजाति यहाँ पर दी गई है। संकलन अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें गोंड जनजाति में देखने को मिलती, संकलन जो व्यवस्था है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? कोटा जनजाति में। ठीक है, संकलन व्यवस्था हमें कोटा जनजाति में देखने को मिलती है। चरवाहा की बात करते हैं तो ये हमें गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। झूम जो कृषि है ये भोटिया जनजाति की है, और व्यवस्थित कृषि हमें कुकी जनजाति में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है। संकलन अवस्था कोटा जनजाति में देखने को मिलेगी हमें, चरवाहा अवस्था हमें गोंड जनजाति में पाई जाएगी, झूम कृषि भोटिया जनजाति में देखने को मिलेगी, और व्यवस्थित कृषि कुकी जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए विवाह का स्वरूप दिया गया है और एक तरफ जनजाति दी गई है, सही बताइए। यहाँ पर सही बताइए, परीक्षा विवाह है, बताइए सही। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह हमें गोंड में देखने को मिले, गोंड में अभी आपको बताया गया चरवाहा व्यवस्था पाई जाती है। परीक्षा विवाह भील जनजाति हो जाएगा, और सेवा विवाह खासी जनजाति में देखने को हमें मिलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे एक साथ भोजन कर सकते हैं? वेडा, जुलू, बैगा, होपी जनजाति यहाँ पर दिया गया है। किस जनजाति में यह देखने को मिलती है व्यवस्था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में हमें देखने को मिलती है। और बैगा पर अध्ययन किसका रहा है? वेरियर एल्विन का रहा है। बैगा पर अध्ययन किसका रहा है? वेरियर एल्विन का रहा है। होपी जनजाति पर किसने अध्ययन किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? न्यूयर, कुकी, सेमा नागा और भोटिया जनजाति यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किस जनजाति में हमें महिला को एक संपत्ति के रूप में पाया जाता है या समझा जाता है? कौन सी जनजाति है जिसमें महिला को संपत्ति माना गया? सेमा नागा। ठीक है, सेमा नागा जनजाति है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमा नागा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा जनजाति के संबंध में सही है? संपूर्ण समाज, आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति या फिर संपूर्ण एवं आंशिक समाज? और किस जनजाति में, अभी आपको बताया गया था कि किस जनजाति में स्त्रियों का जो दुग्धशाला है वो उनका प्रवेश वहां पर वर्जित है। कौन सी जनजाति थी? टोडा जनजाति थी। जो टोडा जनजाति पशुपालन है, भैंस पालती है, और वहाँ की जो दुग्धशाला है उनको मंदिर के समान माना गया, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। और इसके अलावा जो उराव जनजाति है वो वहाँ पर स्त्री जो है हल को जो है स्पर्श नहीं कर सकती है। यहाँ पर महिला को संपत्ति माना गया है, सेमा नागा। ठीक है, सेमा नागा जनजाति में महिला को संपत्ति माना गया है। और खरिया जनजाति, याद रखिएगा, खरिया जनजाति में जो स्त्री हैं उन्हें हल बैल की तरह माना गया है। हल बैल के समान है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनजाति के संबंध में सही है? संपूर्ण, आंशिक, आंशिक संस्कृति, आंशिक समाज या आंशिक संस्कृति, या फिर संपूर्ण एवं आंशिक समाज? सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर संपूर्ण समाज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की है? खासी, टोडा, भील, संथाल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर भील होगा। भील गोल गधेड़ों लोक नृत्य इसमें देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर भील होगा, भील जनजाति। किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? गोंड, भील, नायर या फिर रेगमा नागा। सही यहाँ पर होगा नायर जनजाति। ठीक है, नायर जनजाति, और ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किस जनजाति के मानव हत्या करने को समानता न्याय संगतता मिली हुई है जब हत्या करने वाले के अपराध को दंडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है? खरिया, गोंड, कमार, टोडा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चरवाहा व्यवस्था यहाँ पर हमें गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। टोडा पर किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का। और कमार पर किसका रहा है? एससी दुबे का। एससी दुबे ने कमार पर अध्ययन किया, टोडा पर रिवर्स का अध्ययन रहा है। प्रश्न है किस जनजाति में लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? संथाल, मुंडा, थारू, हो जनजाति। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हो जनजाति होगा, और हो जनजाति पर फील्डवर्क किसका है? मजूमदार का। मजूमदार का हो जनजाति पर अध्ययन रहा है। प्रश्न है निम्न मात्र सत्तात्मक समाजों में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? जौनसार, बाबर के खस, मालाबार के नायर, बिहार के खासी या फिर उपरोक्त सभी। मात्र सत्तात्मक समाजों में से, निम्न मात्र सत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? मालाबार के नायर। ठीक है, मालाबार के नायर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है भारत की जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। यहाँ पर होगा बहुपति विवाह। ठीक है, बहुपति विवाह होगा। और बहुपति विवाह के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो भ्रातक बहुपति विवाह होता है और दूसरा अभ्रातक बहुपति विवाह होता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।